आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्रेसर नॉट रनिंग यानी कंप्रेसर के एक फॉल्ट से मुतल्लिका है। कंप्रेसर ना चलने की ख़राबी HVAC सिस्टम में बहुत आम है। आज के सेशन में हम आपको इसकी अहम वजूहात, काजिस और हल, रेमडी या सलूशन यानी कि ट्रबल शूटिंग को आसान और अमली अंदाज में बताएंगे। कंप्रेसर नहीं चल रहा, ये फॉल्ट है। कंप्रेसर ना चलने की 9 मेजर बड़ी वजूहात हैं। आज के सेशन में हम इन वजूहात और इनके हल पर डिस्कस करेंगे, इनके सलूशन पर। नंबर 1, पावर सप्लाई के लिहाज से कंप्रेसर नहीं चल रहा की वजूहात और उसका हल। नंबर 2, कंट्रोल सर्किट के लिहाज से कंप्रेसर नहीं चल रहा, उसकी वजूहात और उसका हल। नंबर 3, ओवरलोड ट्रिप होने की सूरत में कंप्रेसर नहीं चल रहा, उसकी वजूहात और उसका हल। नंबर 4, लो या हाई प्रेशर स्विच ट्रिप होने की सूरत में कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो उसकी वजूहात और उसका हल। नंबर 5, कैपेसिटर ख़राब होने की सूरत में कंप्रेसर नहीं चल रहा, उसकी वजूहात और उसका हल। नंबर 6, मोटर वाइंडिंग जल जाने की सूरत में कंप्रेसर नहीं चल रहा, उसकी वजूहात और उसका हल। नंबर 7, कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा, इस बिना पे कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो उसकी वजूहात और उसका हल। नंबर 8, वोल्टेज की कमी या ज़्यादती यानी फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो उसकी वजूहात और उसका हल। और नंबर 9, लॉक्ड रूटर की वजह से अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो उसकी वजूहात और उसका हल। ये 9 जो है, हम जो वजूहात हैं मेजर, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पावर सप्लाई के लिहाज से कंप्रेसर ना चलने की वजूहात और उसका हल। नंबर 1, वजह, पावर नहीं आ रही। हल या सलूशन, मेन सप्लाई चेक करें और पावर बहाल करें। नंबर 2, वजह, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया है। हल या सलूशन, ब्रेकर ऑन करें। नंबर 3, वजह, फ्यूज़ जल गया है। सलूशन, जला हुआ फ्यूज़ तब्दील कर दें। नंबर 2, कंट्रोल सर्किट के लिहाज से कंप्रेसर के बंद होने की वजूहात और उसका हल। नंबर 1, वजह, थर्मोस्टेट ख़राब या ऑफ है। हल, थर्मोस्टेट ऑन करें, ख़राब है तो तब्दील कर दें। नंबर 2, कंट्रोल वायरिंग ढीली या ख़राब है। हल, वायरिंग टाइट करें, ख़राब है तो तब्दील कर दें, ठीक करें। नंबर 3, रिले ख़राब है। हल, रिले को तब्दील कर दें। कॉन्टैक्टर ख़राब है। हल, कॉन्टैक्टर को तब्दील कर दें। नंबर 3, ओवरलोड ट्रिप होने की सूरत में कंप्रेसर के ना चलने की वजूहात और उसका हल। नंबर 1, वजह, ज़्यादा करंट की वजह से कंप्रेसर का गर्म होना। हल, कंप्रेसर को ठंडा होने दें और लोड बढ़ने की या गर्म होने की वजह मालूम करें। नंबर 2, वजह, कंप्रेसर मोटर ओवरहीट हो गई है। हल, ओवरहीट की वजह मालूम करें और मोटर को ठंडा होने दें। नंबर 3, वजह, लोड ज़्यादा हो गया है। हल, लोड को कम करें। नंबर 4, लो या हाई प्रेशर स्विच की सूरत में ट्रिप होने पर कंप्रेसर के ना चलने की वजूहात और उसका हल। नंबर 1, गैस कम है। हल, गैस चार्ज करें, मुकम्मल करें। नंबर 2, गैस लीक है। हल, लीक मालूम करके गैस चार्ज करें। नंबर 2, वजह, कंडेंसर गंदा है। हल, कंडेंसर को सर्विस करें। नंबर 3, एयर फ्लो कम है। वाटर कूल्ड की सूरत में अगर कंडेंसर है तो एयर फ्लो कम है। एयर फ्लो को रुकावट दूर करके पूरा करें। नंबर 2, पानी का फ़्लो कम है। अगर वाटर कूल्ड कंडेंसर है उस सूरत में तो पानी के फ़्लो को पूरा करें मतलूबा मिकदार तक।
नंबर 5, कैपेसिटर ख़राब है होने की बिना पर कंप्रेसर नहीं चल रहा, उसकी वजूहात और उसका हल। नंबर 1, वोल्टेज का उतार चढ़ाव, हल वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल करें। नंबर 2, वजह बिजली का बार बार आना और जाना, हल बिला तसलसल बिजली की सप्लाई मुहैया करें। नंबर 3, वजह लोड का ज़्यादा होना, हल लोड कम करें। नंबर 6, मोटर वाइंडिंग जल जाने की बिना पर कंप्रेसर के बंद होने की वजूहात और उसका हल। नंबर 1, वोल्टेज की ज़्यादती या कमी, हल वोल्टेज रेगुलेटर लगाएं। नंबर 2, मोटर ओवर हीटेड है, मोटर की ओवरहीट को कम करें, या मोटर ओवरलोडेड है, लोड को कम करें। नंबर 3, वजह ऑयल की कमी, हल ऑयल चार्ज करें। नंबर 7, कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा, इसकी बिना पे कंप्रेसर नहीं चल रहा, उसकी वजूहात और उसका हल। नंबर 1, कॉइल ख़राब है, हल कॉइल तब्दील कर दें। नंबर 2, कॉन्टैक्ट्स जल गए हैं, कॉन्टैक्ट्स तब्दील कर दें। नंबर 3, पावर सप्लाई नहीं आ रही, हल पावर सप्लाई बहाल करें। नंबर 8, वोल्टेज की कमी या ज़्यादती या फ्लक्चुएशन की बिना पर कंप्रेसर के ना चलने की वजूहात और उसका हल। नंबर 1, वायरिंग ख़राब है, हल वायरिंग ठीक करें। नंबर 2, कनेक्शन ढीले हैं, हल कनेक्शन टाइट करें। नंबर 3, पावर लाइन पर लोड ज़्यादा है, पावर लाइन पर लोड कम करें। नंबर 4, वोल्टेज अचानक हाई हो गए हैं, सर्ज प्रोटेक्टर इस्तेमाल करें या वोल्टेज रिले लगाएं। नंबर 9, लॉक्ड रूटर की वजह से कंप्रेसर के ना चलने की वजूहात और उसका हल। नंबर 1, कंप्रेसर के अंदर पिस्टन या रूटर फंस गया है, अगर आसानी से बहाल हो सके तो ठीक, वरना कंप्रेसर तब्दील कर दें। नंबर 2, रनिंग कैपेसिटर का कमज़ोर होना, हल रनिंग कैपेसिटर तब्दील कर दें। नंबर 3, लिक्विड लॉक होना, यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट का ज़्यादा मिकदार में आना जिससे पिस्टन हरकत नहीं कर सकता, हल सक्शन लाइन में अकामोलेटर लगाएं। इम्पॉर्टेंट टिप, अहम टिप, ट्रबल शूटिंग यानी फॉल्ट सॉल्यूशन का आगाज़ सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई से करें, इसके बाद कंट्रोल सर्किट और आखिर में मैकेनिकल पार्ट को चेक करें। इस तरतीब से चेकिंग पर ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि आपकी रेपुटेशन में भी इजाफा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद होगी और चंद मिनट की वीडियो से आप इस काबिल हो जाएंगे कि कंप्रेसर के ना चलने की तमाम फॉल्ट को ट्रेस कर सकें और इस मसले को आसानी से, इस प्रॉब्लम को हल कर सकें। थैंक यू सो मच।